चलिए आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हम में से हर नागरिक की आज़ादी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। मुद्दा है, भारत में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो हमारा संविधान उसे कौन कौन से अधिकार देता है। ये अधिकार सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों में लिखे हुए शब्द नहीं है, बल्कि ये वो सुरक्षा कवच हैं जो सरकार की ताकत और एक आम इंसान की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कायम करते हैं। और इसीलिए इन्हें जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल क्या है? असल में ये वो सवाल है जो अक्सर कानून और सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसी सवाल का जवाब हम इस पूरी चर्चा में ढूंढेंगे। सवाल इंग्लिश में है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अवेलेबल टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज ऑफ द लैंड। और हिंदी में, भारत में सामान्य दंड विधि और निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को प्रदत्त संवैधानिक बचावों की विवेचना कीजिए। मतलब एकदम साफ है, हमें ये समझना है कि जब किसी को सामान्य कानून के तहत या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे खास कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो हमारा संविधान उसे बचाने के लिए कौन कौन से सुरक्षा उपाय देता है। अच्छा, इन अधिकारों को समझने के लिए ना हमें संविधान के दो बहुत ही खास आर्टिकल्स को एक साथ देखना होगा, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। जैसा कि जस्टिस हिदायतुल्लाह ने एक बार कहा था, ये दोनों एक तरह से साथ साथ चलते हैं। देखिए, आर्टिकल 21 हमें जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा अधिकार देता है, लेकिन आर्टिकल 22 ये पक्का करता है कि अगर किसी की स्वतंत्रता छीनी भी जाए, मतलब उसे गिरफ्तार किया जाए, तो वो प्रक्रिया मनमानी न हो बल्कि कानून के दायरे में हो। तो एक तरह से कहें तो आर्टिकल 21 अगर जान है तो आर्टिकल 22 उसकी हिफाजत करने वाला कवच है। अब देखिए, बात यहाँ से और दिलचस्प हो जाती है। हमारा संविधान खासकर आर्टिकल 22 के तहत दो बिल्कुल अलग तरह की गिरफ्तारी की बात करता है, और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी व्यक्ति को कौन से अधिकार मिलेंगे ये पूरी तरह इसी बात पर निर्भर करता है कि उसकी गिरफ्तारी इन दोनों में से किस कैटेगरी में हुई है। अब ये जो अंतर है ना, ये बहुत बड़ा है। एक तरफ है प्यूनिटिव यानी दांडिक निरोध। इसका हिसाब सीधा है, कोई अपराध हो चुका है और अब उस अपराध के लिए सजा देने के लिए गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रिवेंटिव यानी निवारक निरोध, और ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अपराध हुआ नहीं है, बल्कि सरकार को सिर्फ ये शक है कि कोई व्यक्ति भविष्य में कोई अपराध कर सकता है और उसे रोकने के लिए पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम सामान्य कानून यानी प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत मिलने वाले अधिकारों को ठीक से समझते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है जो उसने कथित तौर पर मतलब एलिजिडली किया है, तो हमारा संविधान का आर्टिकल 22 उसे 4 बहुत ही मजबूत और खास अधिकार देता है। इन अधिकारों का मकसद ही यही है कि पुलिस अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल न कर सके। ये हैं वो 4 अधिकार। ये एक तरह से एक के बाद एक काम करते हैं, और ये किसी भी तरह की मनमानी गिरफ्तारी पर एक बहुत बड़ा चेक लगाते हैं। चलिए एक एक करके इनको जरा खोलकर समझते हैं कि इनका असली मतलब क्या है और ये कैसे हमारी आज़ादी की रक्षा करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी अधिकार, किसी को भी गिरफ्तार करने के बाद उसे ये बताना ही होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। कानून में शब्द इस्तेमाल हुए हैं एज सून एज मे बी, यानी जितनी जल्दी हो सके, बिना किसी फालतू की देरी के। जरा सोचिए, अगर किसी को यही नहीं पता होगा कि उस पर आरोप क्या है तो वो अपना बचाव कैसे करेगा। ये अधिकार बचाव की तैयारी का पहला कदम है। दूसरा अधिकार, और ये बहुत बहुत जरूरी है, वो है अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का और कोर्ट में अपना बचाव करवाने का अधिकार। और ये जो केस है ना, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य वाला, इसने तो इस अधिकार का मतलब ही बदल दिया। पहले ये अधिकार तो था, लेकिन सोचिए, अगर किसी गरीब के पास वकील करने के पैसे ही ना हो तो उसके लिए तो ये अधिकार बेमतलब था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर कोई आरोपी इतना गरीब है कि वो वकील नहीं कर सकता तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसे मुफ्त में कानूनी मदद मुहैया कराए। इस एक फैसले ने न्याय को सच में सबके लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब आता है एक टाइम लिमिट का क्लॉज। ये बहुत ज़रूरी है ताकि पुलिस किसी को भी गैरकानूनी तरीके से लंबे समय तक थाने में बंद करके न रख सके। कानून साफ कहता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को आने जाने में लगे समय को हटाकर 24 घंटे के अंदर अंदर सबसे पास वाले मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये अनिवार्य है। और ये 24 घंटे वाली बात का ही अगला हिस्सा है। जैसे ही 24 घंटे पूरे हुए, पुलिस का कंट्रोल खत्म। अब मामला सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाता है।
मजिस्ट्रेट के साफ आदेश के बिना किसी को भी 24 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा हिरासत में रखना पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फैसला पुलिस नहीं बल्कि न्यायपालिका करेगी कि उस व्यक्ति को आगे हिरासत में रखने का कोई कानूनी आधार है भी या नहीं। ये पुलिस की शक्ति पर एक बहुत बड़ा और जरूरी नियंत्रण है। अगर ये चर्चा आपको काम की लग रही है और चीजें साफ हो रही हैं, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। इस प्रस्तुति को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें और भी ऐसे जरूरी टॉपिक्स को आप सब तक आसानी से पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है। अभी तक तो हमने सामान्य गिरफ्तारी की बात की। अब हम उस दूसरे टाइप पर आते हैं जो ज्यादा पेचीदा है और जिस पर हमेशा बहस होती रहती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध। ये सरकार के हाथ में एक ऐसी ताकत है जो दुनिया के बहुत कम लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है। यहाँ पर मकसद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निवारण करना है, मतलब रोकना है। किसको? अपराध को। कब? होने से पहले। मतलब यहाँ किसी को किए हुए अपराध की सजा देने की बात नहीं हो रही, क्योंकि कोई अपराध हुआ ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ शक के आधार पर किसी को भविष्य में कोई अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। ये टेबल देखिए, एकदम साफ साफ अंतर पता चल रहा है। दांडिक निरोध का मकसद है सजा देना, जबकि निवारक निरोध का है रोकथाम करना। एक का आधार है सबूत, दूसरे का सिर्फ शक या आशंका। दांडिक निरोध में बाकायदा कोर्ट में मुकदमा चलता है, जबकि निवारक निरोध में ऐसा कोई मुकदमा नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, जब किसी को बिना अपराध किए ही हिरासत में लिया जा रहा है तो इस शक्ति के गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसके लिए जो सुरक्षा के नियम होंगे वो भी अलग और बहुत सख्त होनी चाहिए। और इसीलिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी और असाधारण शक्ति है, संविधान ने इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ खास सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं। ये उपाय हमें आर्टिकल 22 के अगले हिस्सों में मिलते हैं। ये 3 मुख्य सुरक्षा उपाय हैं। ये सरकार की किसी को भी बिना ट्रायल के हिरासत में रखने की इस असीमित लगने वाली शक्ति पर लगाम लगाते हैं। ये एक तरह से बैलेंस बनाने का काम करते हैं ताकि किसी की आज़ादी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। पहला सेफ्टी वॉल्व है एक एडवाइजरी बोर्ड। सरकार किसी को 2 महीने से ज्यादा अपनी मर्जी से बंद नहीं रख सकती। अगर 2 महीने से ज्यादा रखना है तो मामले को एक सलाहकार बोर्ड के पास भेजना ही होगा, जिसमें हाई कोर्ट के जज या उस स्तर के काबिल लोग होते हैं। और ये बोर्ड पूरी तरह जांच करके बताएगा कि उस व्यक्ति को आगे हिरासत में रखने के लिए सरकार के पास कोई ठोस वजह है भी या नहीं। मतलब एक स्वतंत्र न्यायिक संस्था सरकार के फैसले को परखेगी। सामान्य गिरफ्तारी की तरह यहाँ भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ये बताना तो पड़ेगा कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, सिर्फ बताना काफी नहीं है, ऐसे बताना है कि सामने वाले को समझ भी आए। जैसे ये नैनमल प्रतापमल बना भारत संघ का केस है। कितनी सीधी सी बात है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसे इंग्लिश में नोटिस देने का क्या मतलब? ये तो बस एक फॉर्मेलिटी हुई। कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। जानकारी उस भाषा में दी जानी चाहिए जिसे वो व्यक्ति समझता हो। और आखिरी लेकिन बहुत जरूरी अधिकार, हिरासत में लिए गए इंसान को अपनी बात रखने का, अपने बचाव में सबूत देने का और हिरासत के आदेश को चुनौती देने का मौका दिया जाएगा, वो भी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर, यानी जल्द से जल्द। इसे कहते हैं अभ्यावेदन करना या रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि मेनका गांधी के ऐतिहासिक मामले में भी कहा गया था, ये नेचुरल जस्टिस का सबसे बेसिक सिद्धांत है कि हर किसी को सुना जाना चाहिए। तो हमने सामान्य कानून के अधिकार देखे और निवारक निरोध के भी। अब सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है? ये अधिकार हमारे लिए एक देश के तौर पर इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं? देखिए, ये संवैधानिक सुरक्षा उपाय सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं हैं। ये असल में एक आज़ाद और लोकतांत्रिक समाज की आत्मा है। ये अधिकार देश की सुरक्षा की जरूरत और एक आम इंसान की निजी आज़ादी के बीच एक बहुत ही जरूरी और नाजुक संतुलन बनाते हैं। ये पक्का करते हैं कि गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, न्यायपूर्ण हो और मनमानी ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये उस सिद्धांत को मजबूत करते हैं कि जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए, वो निर्दोष है, चाहे उसे गिरफ्तार ही क्यों न कर लिया गया हो। और यही संतुलन, यही बैलेंस एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है।